गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था एक्सरसाइज 3.2 का। आज हम उसका आगे का क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो बस इसमें अब एक ही पार्ट बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स जिसमें सारी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। ओके, अब इसमें हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि मिनिमम साइड के साथ पॉलीगॉन कौन से हो सकते हैं। तो मिनिमम 3 साइड से ही हम पॉलीगॉन ले सकते हैं, और वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इसका मतलब हमें ये समझना है कि पॉलीगॉन विथ मिनिमम साइड वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि वो रेगुलर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होता है एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल से इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर यही है, 60 डिग्री। अब ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम exterior angle of a regular polygon। तो ये भी क्या होगा, इसका मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल of an equilateral triangle, और वो होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल उसका कितना था, 60 डिग्री। तो ये आएगा 120 डिग्री। ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में फिर से हम ये पैरेललोग्राम जो है उसकी प्रॉपर्टीज को एक बार रिकैप करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.3 के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को रिकैप करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फिर से हम रिकैप करते हैं। अब देखो, अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल सी डी होगा, ए बी पैरेलल सी डी होगा। इसी तरह से बी सी इक्वल ए डी होगा और बी सी पैरेलल ए डी होगा। ठीक है, फिर एंगल ए इक्वल एंगल सी होगा
और एंगल बी इक्वल एंगल डी होगा। क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेलल। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा और इसकी प्रॉपर्टीज है कि देखो, अगर हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट each other in parallelogram। ओके, इसके अलावा इसका जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का मतलब ये एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा? सम ऑफ adjacent angle is supplement। ठीक, सप्लीमेंट्री में लिख सकते हैं और इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो ये एडजेसेंट एंगल जो है ए बी एक दूसरे का सप्लीमेंट, ये एडजेसेंट है। ए और बी एक दूसरे का एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है। इस तरह से कोई भी एक के बाद एक जो दूसरे एंगल है वो क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम का फिगर दिया हुआ है। आप मान लीजिए कि यही फिगर दिया हुआ है ABCD। ठीक है, और इसमें डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो O को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहले ही दे रहा है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये इसका फिगर है। इसमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें कुछ हमसे मिसिंग इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि AD इक्वल क्या होगा? तो आप देखो AD किसके इक्वल है? BC के, तो BC इक्वल। इसी तरह से दूसरी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है एंगल DCB। एंगल DCB, अब देखो DCB, सबसे पहले तो एंगल समझने का पॉइंट समझो। DCB इसके सेंटर में क्या है? C है, तो एंगल C की बात हो रही है। ओके, देखो DCB यानी इस एंगल की बात हो रही है। ओके, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? A के। इसे हम क्या बोलेंगे? DAB। एंगल DAB। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है कि OC इक्वल, OC जो है वो किसके इक्वल होगा? इधर देखो OC किसके इक्वल है? OA के, तो OA। ठीक है, फिर हमसे दे रहा है मेजर ऑफ, ये देखो M का मतलब है मेजर। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल DAB, और फिर क्या है? मेजर ऑफ एंगल CDA। अब देखो इसके भी सेंटर में कौन सा पॉइंट है? A और ये D, तो A और D ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि यह एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया गया बना, ए बी सी डी। अब इसमें हमें कुछ एंगल्स दिए, ठीक है। ये है 100 डिग्री, फिर और बाकी कोई भी एंगल हमारे पास नहीं है इसमें, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंगल B इक्वल एंगल D होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो एंगल B 100 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल D भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो एंगल X प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री लिखी, क्योंकि थोड़ा छोटे में लिख लूंगी इसलिए। तो एंगल x प्लस एंगल B की वैल्यू 100 डिग्री है और ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल x हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। ओके, अब देखो जो एंगल x है वही तो z होगा। एंगल x बराबर एंगल z, और इसकी वैल्यू क्या अभी हमने निकाला है? 80 डिग्री, तो 80 डिग्री होगा। इसका रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये देखो, ये मिक्स नहीं करोगे, यहाँ तक है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले ही दिया हुआ हमें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको क्या फाइंड करना था? x y z फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।